नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं रोहित कुमार आज आप लोगों को प्रतिशत के क्वेश्चनों को किस तरह ट्रिक के माध्यम से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, जिसकी ट्रिक है। दोस्तों, एक बार मैं फिर से अपना टॉपिक बता दूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, जिसकी दोस्तों एक ट्रिक है 100 गुणे प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग आज कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल में दिया है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो जो 10% कम है उसे हम लोग कमी की जगह पर रखेंगे। तो 100 गुणे 10 बटे 100 माइनस 10, यानी 100 में से अगर ये 10 घटा दे तो नीचे आता है 90, और जब हम लोग इसे काट देंगे तो आएगा 100 बटे 9, और जब इसे 100 काट देंगे हम लोग तो आएगा 11 सही 1/9%। तो यहाँ पर गीता की आय सीता की आय से 11 सही 1/9% अधिक है। दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस तरह के क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसी तरह करके देखते हैं। चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए उपभोक्ता को पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो 100 गुणे 20 बटे 100 माइनस 20 यानी 80। 100 माइनस 20 हम लोग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि ट्रिक में है 100 माइनस प्रतिशत कमी। तो जो भी हमारी कमी होगी उसे हम लोग 100 से घटा के दिखाएंगे। तो 20 से अगर 80 काट दे तो 20 चौक 80, और 4 से 100 काट दे तो आता है 25%। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया है। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता को पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त होगी। तो 25% चीनी अधिक प्राप्त होगी। इसी तरह हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी करके देखते हैं। करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो 100 हमारा वही रहेगा, और कमी 50% की है, 50 लिख दिया, और 100 माइनस 50 तो आता है 50। 50 से 50 कट जाएगा, बचता है 100%। तो यहाँ पर करीम रहीम से 100% अधिक ऊंचा है। दोस्तों, ठीक इसी तरह से हमारा दूसरा टॉपिक है जो कि है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। देखते हैं उन्हें किस तरह सॉल्व किया जाता है। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इन प्रश्नों को हल करने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि, यानी क्वेश्चन में जो भी वृद्धि दी उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे, और 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। दोस्तों, अगर प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न हो तो यहाँ चिन्ह बदल जाता है, नीचे आता है 100 माइनस प्रतिशत कमी। लेकिन जब वृद्धि का सवाल हो तो आएगा 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। तो इस ट्रिक को हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में
बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना हानि। तो यहाँ पर किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो जो भी अधिक है उसे हम लोग वृद्धि की जगह पर लिखेंगे। तो 100 गुणे 25 बटे 100 प्लस वृद्धि यानी 125। 25 से 125 कट गया 5 बार में, और 5 से 100 काट दिया तो 20 बार में। तो 20% यदि कम में बेचा जाए तो ना लाभ होगा और ना हानि होगी। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। सॉरी दोस्तों, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने परसेंट कम होने पर दुकानदार के लाभ व हानि पर असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सरसों का तेल 15% बढ़ गया, तो 100 गुणे 15 बटे 115। इसे हम लोग करते हैं तो 100 5 तिहाई 15, और ये हमारा जो है 5 से 23 बार में कट जाएगा। तो फिर ऊपर आता है 300 बटे 23, और जब हम लोग इसे काटेंगे तो आएगा 13 सही 1 बटे 23%। यानी 13 सही 1 बटे 23% बिक्री कम हो जाए तो दुकानदार के लाभ और हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग अपने तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा है प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। इसके लिए एक ट्रिक है छोटी सी, जिसे मैं बोलता हूँ a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। तो इस ट्रिक को हम लोग क्वेश्चन के ऊपर रख के देखते हैं और आंसर निकालते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोस्तों इस तरह के सवालों में आय बढ़ेंगी और घटेंगी, या बढ़ेंगी या घटेंगी, तो मिश्रित होता है एकदम। इसे करके देखते हैं। तो a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग अपना पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, तो दोस्तों जो पहले बढ़ी है उसे हम लोग a मान के 10 रख देते हैं, और दोबारा जो बढ़ी है 20 उसे हम लोग b मान के 20 रख देते हैं। इसे सॉल्व करते हैं तो आता है यहाँ पर 2 और 10 और 20 30, और इधर वाला 2, तो हो जाता है 32%। इस प्रकार उस व्यक्ति की आय में 32% की वृद्धि हुई है। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस तरह के क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और करके देखते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों बाद 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% घट गई, यानी ए हमारा जो है वो 20 है, और फिर उसकी आय 10% और फिर उसकी मजदूरी 10% घट गई। ये हमारा बी है। ट्रिक रखते हैं, ट्रिक के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो 20 में से 10 जाएगा तो आता है 10, और इधर एक जीरो से ये जीरो कट गया, माइनस का 1 और प्लस का 2 आपस में गुणा होता है तो आता है माइनस का 2। इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो आता है 8%। इस प्रकार उसकी आय में 8% का परिवर्तन हुआ, जो कि उसकी 8% आय यानी मजदूरी बढ़ी है। इसी तरह हम लोग अपना
चौथा टॉपिक पढ़ते हैं, यानी क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। दोस्तों, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न की भी एक ट्रिक है, और वही ट्रिक है जो मैंने अभी इससे पहले बताई थी, a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। इस ट्रिक के माध्यम से इस तरह के क्वेश्चनों को भी हम लोग बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ गई, यानी ये जो 5% बढ़ी है इसे हम लोग एक आयत की लंबाई 5% बढ़ गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर जो लंबाई है 5% बढ़ी, यानी उसे हम लोग ए मान लेते हैं, और जो चौड़ाई 10% बढ़ी है उसे हम लोग बी मान लेते हैं, और सूत्र को रखकर हल करते हैं। तो यहाँ पर 5 और 10 ये हो जाता है हमारा 15, और इसे हम लोग काट देते हैं तो आता है 5/10। इसे सॉल्व करते तो 1/2, यानी 15 सही 1/2% की वृद्धि हुई। यानी एक आयत की लंबाई 5% बढ़ गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में 15 सही 1/2% की वृद्धि हुई। आगे की क्लास हम लोग, यानी आगे के जो क्वेश्चन है उसे हम लोग कल की क्लास में सॉल्व करेंगे दोस्तों।